है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसा माउंट आबू शहर। आमतौर पर ये शहर राजस्थान के अन्य शहरों की तरह ना तो गर्म है, ना ही पहनावा और परिधान की दृष्टि से राजस्थान का अंग प्रतीत होता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये है तो राजस्थान की परिधि में बसा अत्यंत मनोरम स्थल। कह सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी नगर है माउंट आबू। हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल यहाँ का ऐतिहासिक दिलवाड़ा मंदिर, और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। माउंट आबू पहले चौहान साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में सिरोही के महाराजा ने माउंट आबू को राजपूताना मुख्यालय के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी माउंट आबू मैदानी इलाकों की गर्मियों से बचने के लिए अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान था। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता इस पवित्र पर्वत पर भ्रमण करते हैं। कहा जाता है कि महान संत वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुरों के विनाश के लिए यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। उसके बाद से माउंट आबू जैन अनुयायियों के लिए एक पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल बना हुआ है। एक कहावत के अनुसार आबू नाम हिमालय के पुत्र आरबू आदा के नाम पर पड़ा था। धार्मिक ऐतिहासिक इसी पर्यटन स्थल पहुंची दिशा टीवी की टीम। राजस्थान प्रदेश का ये आबू शहर हालांकि अपनी कई चीज़ों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन दर्शकों अगर हम आबू की मुख्यतः बात करें तो ये हमेशा से साधकों के लिए बड़ी मशहूर या यूँ कहें कि उनकी पसंदीदा जगह रह चुकी है। और अगर हम ब्रह्मा कुमारीज की बात करें तो फिर यहाँ के कहने ही क्या। यही तो बात है दर्शकों जो दिल्ली से हमें 10 घंटे का सफर करके खींच लाई है आबू रोड स्टेशन पर। माउंट आबू रोड स्टेशन से बस चंद कदम की दूरी पर ही स्थित है ये केंद्रीय बस स्टैंड, जो कि आबू रोड को अन्य कई सारे शहरों से जोड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम केंद्रीय बस स्टैंड आबू रोड की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और यहाँ बहुत सारी डिपो की बसेस भी खड़ी हुई हैं। दर्शकों यहाँ जो भी पर्यटक उतरता है आबू रोड स्टेशन पर, उन्हें दूसरे शहरों से या यूँ कहें कि दूसरी जगहों से जोड़ने के लिए हालांकि यहाँ बहुत ख़ास इंतज़ाम किए जाते हैं, लेकिन बसेस जिनकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ ऊंचाइयों पर, उसका भी यहाँ पर ख़ास ध्यान रखा गया है। और अगर हम स्टेशन की बात करें तो अन्य स्टेशन की तुलना में ये स्टेशन हमें काफ़ी बेहतर लगे। यहाँ टैक्सी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है और यहाँ की जो दुकानें हैं काफ़ी सुबह ही खुल जाती हैं, क्योंकि स्टेशन के नज़दीक होने के कारण यहाँ हालांकि पूरी रात ही चहलकदमी बनी रहती है। आप देख रहे हैं कुछ दुकानें खुल गई हैं और कुछ खुलने की कगार पर हैं। और जैसा कि हम आपको ब्रह्मा कुमारीज सेंटर लिए जा रहे हैं, इस दौरान यहाँ रास्ते में जितनी भी मुख्य जगह हमें दिखाई देगी हम सबसे आपको रूबरू करवाते हुए चलेंगे। अभी हम बस स्टेशन से कुछ कदम की दूरी पर ही निकले हैं और वहाँ की तस्वीरें सीधा आप तक पहुँचा रहे हैं। दिशा टीम आपकी सेवा में लगी हुई है और जितनी भी इस यात्रा के दौरान की कड़ियाँ रहेंगी हम उनसे आपको जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों अगर हम यहाँ की रोड्स की बात करें, ग्रीनरी हरियाली जो कि यहाँ की पहचान है, काफ़ी चौड़ी रोडें यहाँ पर आप देख सकते हैं
और आसपास का यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही खुशनुमा नज़र आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और हमारे शहरों की तरह यहाँ पर उतना ज़्यादा तो रोड्स बिजी नहीं रहती हैं और ये खाली रोड वाकई में किसी का भी मन मोह सकती हैं। आबू रोड स्टेशन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ही ब्रह्मा कुमारीज सेंटर बना हुआ है और आप देख सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम आपको ले आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम आपको ले आए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना विशाल ये विश्वविद्यालय है और यहाँ की बिल्डिंग वाकई में इतनी ज़्यादा आकर्षक है। और ये ठीक आपको बता दें उस ओम शांति पर्वत के ही सामने है जिसके दृश्य अभी हमने आपको दिखाए और ब्रह्मा कुमारीज का ये शांतिवन है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। दर्शकों, इस संस्था के जो प्रमुख संस्थापक थे हम आपको उनके दर्शन करा रहे हैं। शांतिवन का ये एंट्रेंस गेट है। शांतिवन के एंट्रेंस गेट से बढ़ते हुए ठीक हम भीतर की ओर जा रहे हैं। दर्शकों, ये यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाने के लिए, यूँ कहें कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी बसेस, बहुत सारी टैक्सीज और बहुत सारी गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है ताकि यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। इसका यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम किया गया है। ब्रह्मा कुमारी से शांतिवन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके स्वागत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से ये डायरेक्शन बोर्ड आप देख सकते हैं जहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। टेलीफोन बूथ, डिस्पेंसरी, अनाउंसमेंट बूथ, डायमंड हॉल, डायमंड हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रभु पसंद, ऋषि भवन, दिव्य धाम और सरस्वती भवन। यानी कि आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए यहाँ पर ये बोर्ड डायरेक्शन दे रहा है ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो जब आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम एंटर करें। दर्शकों, शांतिवन के ठीक पीछे जो पर्वत आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़ी सुंदरता के साथ ओम शांति का संदेश लिखा हुआ है, ये बादल इन पत्थरों को छूकर यूँ निकल रहे हैं मानो इन्हें अपनी आगोश में लेने के लिए ये पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। और हम भी इन खूबसूरत दृश्यों को दिशा टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर पर स्थित माउंट आबू में कई एकड़ में बसा ब्रह्मा कुमारीज का ये सेंटर अपने आप में एक मिसाल है, जहां अन्य संस्थाएं लोगों को अपने से जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार करती हैं, वहीं प्रजापिता परमात्मा की शरण में लोग स्वयं स्वेच्छा से यहाँ आते हैं। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा
चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं माउंट आबू के उस ब्रह्मा कुमारीज सेंटर में जहां के दर्शन करना हर व्यक्ति चाहता है। तो चलिए हम भी आपको अपने साथ इस यात्रा पर ले आए हैं। दर्शकों, सबसे पहले यहां आपको बताना चाहूँगी कि जो ये ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य सेंटर है जो इस वक्त इंडिया में भारत में स्टैब्लिश है, सन 1937 में ये पाकिस्तान के कराची सिंधी में हुआ करता था और 1950 में यह पाकिस्तान से माउंट आबू यानी कि इंडिया में शिफ्ट हो गया। अगर हम बात करें ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर यानी कि संस्थापक के, बाबा लेखराज जी इनके फाउंडर थे और इस वक्त हम बाबा के घर के ठीक सामने खड़े हैं। दर्शकों, आपको खासियत बता दूं ब्रह्मा कुमारीज की कि आप विश्व में ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेंटर क्यों न चले जाएं, वहां पर आपको बाबा जी का कमरा ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलकर दर्शन करते हैं उन परम पिता के जिन्होंने पूरे विश्व को ओम शांति का ज्ञान दिया। आप हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने संस्था की स्थापना की। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। सर्वशक्तिमान ईश्वर का साधन बनकर समूचे विश्व में ओम शांति का संदेश पहुंचाया। आप दादा लेखराज के रूप में जाने गए। जीवन में आए लाखों लोगों के आदरणीय दादा लेखराज का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। अब बाहर बाबा मधुर राग। दादा लेखराज का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1876 में हुआ। आपके पिता पेशे से अध्यापक थे। आपने एक छोटी सी गेहूं व्यापारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने हीरा व्यापार में प्रवेश किया। आप प्रेम विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। दादा लेखराज की विनम्रता और समर्पण की भावना हर किसी के लिए आदर्श बन गई। आपने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। साधु और सन्यासियों को आपने सदैव सम्मान दिया। एक महान परोपकारी व्यक्तित्व के धनी दादा हमेशा धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल रहे। वह एक निस्वार्थ दाता थे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने जीवन के हर कदम पर ईश्वर के निर्देशों का पालन किया। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। वे हमेशा हर किसी के कल्याण के लिए तत्पर रहे। प्रजापिता विनम्रता की एक तस्वीर थी। आपकी सेवा, विनम्रता और समर्पण की भावना हर किसी के लिए आदर्श बन गई। आपका मानना रहा है कि व्यक्तिगत महिमा या नाम, प्रसिद्धि और खिताब जीतने के लिए काम नहीं करना चाहिए। तेरा प्यार बाबा
शीतल चांद प्रजापिता ब्रह्मा हर किसी के लिए प्रेरणा और ज्ञान के निरंतर स्रोत रहे। स्वयं पर लागू करने के लिए सूक्ष्मतम रहस्य दिव्य आत्मनिरीक्षण का ज्ञान भी आपने ही दिया। समकालीन घटनाओं और शाश्वत सत्य का अर्थ समझने के लिए मन को शिक्षित करने का ज्ञान दिया। हमने निधि योग की तुमसे सीखी अनोखी। 1 जून 1922 साक्षात इस पृथ्वी पटल पर एक ऐसी दिव्यात्मा ने जन्म लिया जो नारी सशक्तिकरण की पहचान बनती चली गई और सिर्फ हम भारतीयों को ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए एक ऐसी रोशनी के रूप में उभर कर आई जिन्हें आगे चलकर आप और हमने दादी प्रकाशमणि जी के नाम से जाना। दर्शकों, अपने कार्यकाल के दौरान जब तक वो ब्रह्म कुमारी की प्रमुख रहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों में ज्ञान की रोशनी बांटने में लगा दिया और ये हमारा और पूरे विश्व के लिए बड़ा दुखद रहा जब 25 अगस्त सन 2007 में दादी प्रकाशमणि जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आपको बता दें कि ये वही स्थल है, ये वही स्थान है जहां हमारी प्यारी दादी जी ने अपने प्राण त्याग कर उनका यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया और आज ये स्थल प्रकाश स्तंभ के नाम से विश्व प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। आज यहाँ का पूरा कार्यभार ब्रह्म कुमारी का पूरा कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी के बाद दादी जानकी जी संभाल रही हैं। तो चलिए, हमारी यही कामना है कि इसी तरह से ब्रह्म कुमारीज अपने ज्ञान का दीप जलाए रखे और आप और हम जैसे लोगों को इसकी रोशनी से पूरा ऐसा ज्ञान मिले कि हम एक बहुत ही सुंदर विश्व का निर्माण कर सकें। ओम शांति। यमुना परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। समाज को नई दिशा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं क्या योगदान दे रही हैं, इस बारे में विशेष चर्चा की दिशा टीवी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री आरसी रैना ने। टोटल कितने ब्रांचेस होंगे ब्रह्म कुमारी? 8-9 हजार है। अभी तो हम गिनती करना ही छोड़ दिया है। अच्छा, बढ़ती जाती है। रोज रोज बढ़ता जाता है कौन करे। फिर आज के दिन ही कहना, पर आज के दिन इतना ऐसा करने के बाद क्या है, इतना अंदाज से कह देते हैं। काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, इसको मैनेज करना तो फिर ऐसा चैलेंज है। ये बहनें ही संभालती, हमारे थोड़े भाई है, बाकी तो बहनों ही। बहनों की कितनी संख्या होगी सर ऑर्गेनाइजेशन? 25 से 30 हजार बहनें हैं जो पूरे फुल टाइम डेडिकेटेड है। अगर पार्ट टाइम है, कहीं सेंटर पर रहती है, अपना कारोबार भी करती है और सेंटर पर बाकी का टाइम सेवा के देती है। ऐसे भी है। फॉलोअर्स कोई मेरे ख्याल में 15-16 लाख है। वो गिनती नहीं करते अभी, हम पहले करते थे, अभी क्या करें, क्योंकि टीवी के बाद में बहुत बढ़ गए संख्या। टीवी के कारण जो मानते हमारी TRP रेशियो 4.5 करोड़ का है, इसके कारण सभी सेंटरों के ऊपर नई संख्या बढ़ती ही जाती है, क्योंकि वो टीवी को देख करके आते हैं। टीवी में दिखाते हैं ना ब्रह्मा कुमारी का ये है। तेरी महिमा परंपार, महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। वर्तमान समय के लिए आप सबको हमें ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है। अब के समय अनुसार जैसे वर्तमान समय
इतना सब कुछ होते हुए भी मनुष्यों के अंदर शांति की इच्छा बनी रहती है। सब कुछ धन संपत्ति होते हुए भी सदा खुशी में, सदा आनंद में रहने की जीवन चाहते हुए भी नहीं व्यतीत कर पाते हैं। तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अभी वो समय है जब कि भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तब तब गुप्त वेश में अति साधारण रूप में परमात्मा आते हैं। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। यूथ में ज़्यादा फीमेल्स आपके साथ में अटैच जल्दी होती है कि मेल्स ज़्यादा अटैच होते हैं, बॉयज़? यूथ में कोई फ़र्क नहीं है, इट्स अबाउट 50-50। इनफैक्ट ओल्डर जनरेशन में ज़्यादा बहनें होती है और भाई कुछ कम, परंतु यूथ में तो आजकल मैं देखती हूँ कि देयर इज़ नॉट सो मच जेंडर डिफरेंस, क्योंकि जो नौजवान भाई भी है वो भी समझते हैं कि जिस तरह से संसार चल रहा है आगे पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा या कुछ परिवर्तन होगा, और यदि किस तरह से डिस्ट्रक्टिव परिवर्तन होगा वो नहीं चाहते हैं। दे वांट पॉजिटिव चेंज, तो दे विलिंग टू गिव देयर टाइम एंड एनर्जी टू दिस। What about India? You have thrown your light on Western countries, Yeah. United States of America or UK. जी, So you have been to India also. You come to India. What about the youth of India? Are they inclined towards spirituality or not? आई वोंट बी एबल टू टेल यू सो मच, क्योंकि इंडिया में मेरी ट्रैवलिंग इतनी नहीं हो पाती। मेरा खास विशेष आबू में ही आना होता, परंतु अपना यूथ विंग तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्य कर रहा है। These the people which get associated with Brahma Kumaris, are they from India or other countries also? सब तरफ, मानो कि जैसे यूके में तो सब्सटैंशियल इंडियन पॉपुलेशन है, London, तो वो तो mostly London. लंदन, लेस्टर, मैनचेस्टर, ऑल ओवर। तो वहाँ पर तो अपने पास 50% इंडियंस, 50% लोकल पीपल, परंतु जैसे फ्रांस है, फ्रांस में तो देयर इज़ नॉट मैनी इंडियंस रेजिडेंट देयर, तो वहाँ तमिल लोग अभी आजकल श्रीलंका के रेफ्यूजीज़ बहुत आए हैं, परंतु दैट हैपेंड जस्ट रिसेंटली। तो until now it was totally a French community that was coming for spiritual teachings. Spain may be same, Poland may be same, Holland may be same. तो जहाँ जहाँ जैसे लोकल पॉपुलेशन है वैसे उसमें से अपने पास भी आते हैं। शांतिवन में स्थित हॉल में आयोजित स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी दिशा टीम। यहाँ आमंत्रित आदरणीय गणमान्य अतिथियों के साथ दिशा टीवी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री RC रैना ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ओम शांति। ऑनरेबल चेयरमैन BK रमेश जी, BK अंबिका जी, प्रोफेसर राम गोपाल, श्री रवि गुप्ता जी, BK अनूप मराठे जी, BK सुमन, other illumined galaxy of guests who are present on the dais, scintillating Brahma Kumaris who are present in the auditorium, researchers, ladies and gentlemen and friends. I will divide my presentation in two parts. First part will be the theme of today's session, and another is my research endeavor which I am undertaking currently. Today's theme, which is spirituality and science, harbingers of a new global order, is perfectly designed as per the need of the hour. There is definitely world disorder, whether we talk about our joint family,
environment, human and other living organism, wellness, relationships, value and culture, harmony between nations, educational system, unrest in youth, etc., etc. So, the need of this topic. On one hand, population is growing and has reached to 700 crore across the world. And on the other hand, demand and supply of both essential commodities, goods and luxury items is of great importance. So how to strike a judicious balance between the two topics? A person has to reach in 2-3 hours to Mumbai from Delhi for an important meeting. We cannot ignore it. Another person has to talk to her husband in New York through video conferencing. We cannot ignore it now. Third person has to plow his fields fast and with accuracy. We cannot ignore this also. Another person wants to watch Brahmakumari Shivani Bahan on national television. Another person has to complete online SAP assignment of a UK firm to earn livelihood. Another student has to appear for online MBBS examination. So what is the way out? This is the requirement of modern world. So we cannot ignore science and technology. On the other side, the flip side of the coin is spirituality. A leader in an MNC has to be patient, sober, magnanimous, caring and loving. Husband has to behave in a sophisticated manner with his wife and children and love them after coming home from a hectic schedule. A person involving heavily in drugs, alcohol, smoking needs rehabilitation. Another angry person needs solace. Another person needs peace of mind. Another person needs high efficiency and productivity. And another person needs transformation, transcendence and God realization. धर्म नहीं रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर, जहां साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस राह पर ले चलने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए वर्तमान में राजयोगिनी दादी जानकी जी के संरक्षण में आत्मिक शांति प्राप्त कर ओम शांति का संदेश देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ये सदस्य। विचारों के आदान प्रदान और वैचारिक मंथन के लिए समय समय पर यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमरबंद, छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए और सेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह में पकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पांव और कितनी खराशें उभरी हैं, कितनी गिरें खोली है मैंने, कितनी रस्सियां उतरी हैं। कितनी गिरें खोली
शांतिवन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट। यहाँ के बारे में बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं क्योंकि वाकई में बड़ा ही अद्भुत सोलर प्लांट यहाँ पर आकर हमें देखने को मिला। तो चलिए इस पर जानकारी लेने के लिए सीधा चलते हैं योगेंद्र जी के पास, जो इस डिपार्टमेंट के प्लानिंग एंड परचेसिंग डिपार्टमेंट से हैं। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधा अपने सवालों के जवाब योगेंद्र जी से लेते हैं। योगेंद्र जी, अगर हम बात करें कि इससे कॉमन लेमैन को, एक साधारण इंसान को इसका क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? जैसे अगर इंडिया के टर्म्स में इसको अगर बोला जाए तो एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल रही है सोलर थर्मल के एरिया में, और एक कॉमन लेमैन को जैसे बोला जाए तो सारा ही कुछ हम 5 तत्वों से लेते हैं। हमारा शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जितना हम 5 तत्वों के लिए प्रयोगशील और अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए भी इसका अच्छे से उपयोग हो सकता है। भारत सरकार जर्मनी के साथ मिलकर सोलर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि आने वाले समय में ईंधन की आपूर्ति के अभाव में सोलर सिस्टम का लाभ देशवासी उठा सकें। में इस प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बेशक मदद 2 देश मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज का वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट निःशुल्क इस कार्य में अपनी सेवाएं दे रहा है। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी 139 देशों में इसके सेंटर्स एस्टैब्लिश हैं। और अगर हम ब्रह्मा कुमारीज के एक बहुप्रचलित प्रोजेक्ट की बात करें जो कि सोलर प्रोजेक्ट है, कई सालों से यहाँ पर चल रहा है और आज भी इस पर कार्य लगातार जारी है। जर्मनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। जर्मनी से हमारे साथ गोला भाई जी हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब यहाँ लेते हैं और जानते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट्स के आखिर फ्यूचर स्कोप क्या कुछ है। ओम शांति। ओम शांति। गोला भाई, as we are from Disha TV from Delhi, I want to know about this solar projects which is going over here from last so many of years. What are the future aspects of this project? We are working since almost 20 years in the area of renewable energies, and we are doing a lot of research into solar cooking systems as well as solar photovoltaic, and Brahma Kumaris is now one of the largest institutional users in India, and we're also a recognized solar research center. Our aim is to combine spirituality and clean technology, so to give an inspiration for a future, for a golden age, you can say. And in the future we are concentrating on solar power generation, and at present we are doing a very large project in Shantivan campus. It's India One Solar Power Station, and it's a 82 crores project, and it is 50% sponsored by the German government, 25% sponsored by the Indian government, and 25% comes from the institution. माउंट आबू स्थित ये वो पांडव भवन है जहां आज हम आपको अपनी इस दिशा यात्रा के दौरान ले आए हैं। दर्शकों, ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान जो आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है, इस ज्ञान के इसके परम ब्रह्म पिता लेखराज जी आपको बता दें कि ये वही स्थान है जहां पर 1936 में
बाबा जी आने के बाद अपना उन्होंने प्रथम बीज रोपण किया था और शायद इस बात का अंदाज़ा स्वयं बाबा जी को भी नहीं था कि जिस छोटे से बीज को वो लगा रहे हैं आगे चलकर वो इतना विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेगा कि उसकी शाखाओं के तले न केवल देश बल्कि विश्व का हर व्यक्ति शांति का आनंद लेगा। आपको बता दें कि ये जो आप इस वक्त शांति स्तंभ देख रहे हैं टावर ऑफ पीस, इसमें जो ये ज्ञान की सारी बातें लिखी हुई हैं ये स्वयं बाबा जी के मुख से निकली थी। और आपको बता दें कि ये वही स्थान है जहां 18 जनवरी 1969 में बाबा जी का देह संस्कार किया गया। उन अंतिम पलों को बड़ी ही सुंदरता के साथ यहाँ पर संरक्षण किया गया है और आज इसे टावर ऑफ पीस का नाम दे दिया गया है। आज भी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बैठकर अगर आप ध्यान लगाएं तो बहुत ही जल्द आपका मिलन परमात्मा से हो जाता है। ये दृश्य लगातार आप दिशा टीवी पर देखते रहिए और ब्रह्मा कुमारीज़ के और बहुत सारे ऐसे ही स्थलों के दर्शन हम आपको कराते रहेंगे। ओम शांति। यही वजह है कि आज ब्रह्मा कुमारीज़ की लोकप्रियता प्रबुद्ध वर्ग के बीच निरंतर बढ़ती जा रही है। दाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। दर्शकों, हालांकि हम आपको इस स्तंभ के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं और साथ ही साथ पांडव भवन से भी संबंधित हमने बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई, लेकिन अभी इस स्थान की महत्ता को जानने के लिए चलते हैं सीधा बीके सावित्री बहन जी के साथ, जो कि इस वक्त हमारे बीच बनी हुई हैं। आइए इस स्थान के बारे में इनसे कुछ और जानकारी लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति बहन। आपसे जानना चाहूँगी दीदी जी, जिस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि ये टावर ऑफ पीस जो ये शांति का स्तंभ है, बाबा जी का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया, आप यहीं पर रहती हैं, किस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं? स्वयं ब्रह्मा बाबा जब अपने इस ब्रह्मा के तन में थे, साकार देह में थे, तब हम उनसे कई बार यहाँ मिले हैं। तो बाबा पवित्रता में संपूर्ण बना और पवित्रता की संपूर्णता के कारण ये पूरे इस शांति स्तंभ के परिसर में यहाँ पर ऐसे पवित्र वाइब्रेशंस हैं कि हम यहाँ बैठते ही हमारे अंदर की जो कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, वो छूट जाती है और ऐसी पावर मिलती है, क्योंकि स्वयं जो पवित्रता को धारण किए, शांति को धारण किए, ज्ञान को धारण किए एवं परमात्मा की स्मृति में स्वयं ब्रह्मा बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान बने। पहाड़ों पर बसे सुंदर ज्ञान सरोवर के दर्शन करने पर्यटक यहाँ आते हैं। हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार तेरी,
महिमा परंपार। जिन कॉटेजों में ये पर्यटक निवास करते हैं वहाँ भी प्रकृति के अद्भुत दृश्य लोगों का मन मोह लेते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम ब्रह्मा कुमारीज़ के उस दिव्य स्थल पर खड़े हैं जहां पर आना न केवल भारतीय चाहते हैं बल्कि हर विदेशी भी यहां आकर यहां से बहुत सारा ज्ञान बटोरना चाहता है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ ज्ञान सरोवर से बीके राकेश भाई जी हैं जो यहाँ पर साइट सीइंग का काम देखते हैं। आइए इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानते हैं। जी ओम शांति। ओम शांति जी। भाई जी, यहाँ पर साइट सीइंग का आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह के दृश्य हैं जो लोगों का मन विशेष करके अपनी ओर खींच लेते हैं? यहाँ वैसे विशेष जो है प्राचीन जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, और प्राचीन जो है बहुत प्राचीन स्थान है, जैसे गुरुशेखर है, अचलगढ़ है, गौमुख है, अर्बुदा देवी है जिस देवी के नाम से इस पर्वत का नाम आबू पर्वत पड़ा है। यहाँ की फेमस नक्की लेक है, और इसके अलावा जो है ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे जो है सेंटर हैं, ओम शांति भवन हमारा जो मेन हेडक्वार्टर पांडा भवन है। उसके बाद हमारा मार्केट में नक्की लेक में घोड़ा स्टैंड के पास में एक म्यूजियम है, पीस पार्क है हमारा, और एक ज्ञान सरोवर जो है अकेडमी बनी हुई है। इसका जो है फाउंडेशन स्टोन 93 में पड़ा था और 95 में पूरी अकेडमी बन करके तैयार हो गई थी। यह अकेडमी जो है 30 एकड़ में फैली हुई है। ये स्थान वैसा ही है जैसे कि शास्त्रों में गायन है कि खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया गया। जब हमने भूमि ली थी बिल्कुल बंजर भूमि थी, यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ थी। 6 मास तो यहाँ हमने झाड़ियाँ साफ़ की, उसके बाद यहाँ निर्माण कार्य किया गया, और ये निर्माण जो है टोटल जो है 30 माह में ये सारा कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया था। गीत सदा हम गाएं, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव। ब्रह्मा कुमारी सेंटर के दौरे के दौरान दिशा टीवी की टीम पहुंची पीस पार्क। आइए आपको बताते हैं कि किन मामलों में खास है पीस पार्क। कि तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी। अरावली पर्वत की हसीन वादियों में फैला बना हुआ ये सुंदर पीस पार्क। दर्शकों, पीस यानी कि शांति। यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति शांति की उम्मीद करता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति का मन अशांत है और ब्रह्मा कुमारीज सिर्फ लोगों में यही ज्ञान बांट रहे हैं कि आपका मन तभी शांत हो सकता है जिस दिन आपका आपके परमात्मा से मिलन हो जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि 13 एकड़ में फैला ये पीस पार्क आज लोगों के ध्यान को क्यों आकर्षित कर रहा है, इसके पीछे की वजह है यहाँ पर पेड़ों की कुछ ऐसी वैरायटीज जो सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से मंगाई गई हैं। यहाँ पर न केवल वृक्षों को लगाया जाता है बल्कि उनके संरक्षण का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर इतने प्रकार के पेड़ हैं कि जिसके बारे में बताते बताते शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन उनकी श्रृंखला न खत्म हो। यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के साथ ही साथ इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि लोगों को प्रकृति से जोड़ा जा सके। यही कारण है कि पीस पार्क का निर्माण यानी कि इसका रेनोवेशन सन 1943 में किया गया और 1989 में ये रेनोवेशन पूरी तरह से संपूर्ण हो सका और उस दिन से लेकर आज के दिन तक ये लोगों के बीच आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इन हसीन वादियों में और आपको पीस पार्क के कुछ दृश्य दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ।
प्रजापिता ब्रह्मा ने अपनी गहरी आध्यात्मिकता के माध्यम से दूसरों को खुशी देने, पाने और बांटने का संदेश दिया। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई, जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ब्रह्मा कुमारीज का मुख्य सेंटर जो पाकिस्तान के सिंधी क्या जगह थी, पूरे विश्व में ब्रह्म कुमारीज के कई सेंटर्स हैं। फिर से लेंगे और ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स है हमारे को भी, और यहाँ से कम 32 गांवों को ब्रह्मा कुमारी से रोजगार मिलता है इधर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऑडियो ओके है। अरावली पर्वत की श्रृंखला में उसके मद्देनजर रखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंस है प्रोजेक्ट का। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। 1936 में बाबा लेखराज जी पाकिस्तान छोड़ भारत माउंट आबू पर्वतों की श्रृंखला शुरू होने का नाम नहीं। अगेन टेक